नमस्कार, मैं हूं पृथ्वी शर्मा और आप देख रहे हैं CTV7 न्यूज की खबरें। शुरू करते हैं प्रादेशिक खबरों से। आम आदमी पार्टी के उपाध्यक्ष आशुतोष पांडे ने आज पत्रकार वार्ता लेकर के मौजूदा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि वो अपने क्षेत्र में लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते हैं और लोगों के सामने ऐसे तथ्यों को सामने लाते हैं जिससे कि कांग्रेस द्वारा किया जा रहा भ्रष्टाचार उजागर होता है। इसके पूर्व भी मोहन मरकाम द्वारा उन पर हमला किया गया है, ऐसा आरोप आशुतोष पांडे द्वारा लगाया गया है। उनका कहना है कि इस मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई जा चुकी है कोंडागांव थाने के अंतर्गत और अब फिर से वैसे संकेत उनको मिल रहे हैं कि उन पर हमला हो सकता है, क्योंकि वो लगातार कांग्रेस द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं। आज यहाँ पर हमने पूरे प्रदेश में चल रहे भ्रष्टाचार चरम पे और साथ ही कोंडागांव में भयंकर भ्रष्टाचार चल रहा है और हमने समय समय पर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अपनी आवाज़ उठाई। बर्तन घोटाला, फोटो घोटाला, चपरासी भर्ती घोटाला, युक्ति युगकरण, BRGF की राशि में घोटाला और न जाने कितने घोटाले जो कि मोहन मरकाम प्रदेश अध्यक्ष के अपने विधानसभा क्षेत्र कोंडागांव जिले में हो रहे हैं। और जब ऐसा हमने किया और इस पर शासन सरकार ने कार्रवाई भी करी, DO को निलंबित किया और भी अन्य लोगों पे कार्रवाई चल रही है। इससे तिलमिला करके माननीय PCC चीफ ने मेरे विरुद्ध पुलिस में झूठा आवेदन लगाकर मेरे ऊपर मामला दर्ज करने का आवेदन लगाया है, जिसके विरुद्ध में हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इस घोटाले को लेकर के कलेक्टर ने ही जांच किया। कोंडागांव कलेक्टर के जांच में घोटाले साबित हुए और उन्हीं की अनुशंसा पर राज्य सरकार ने बाकायदा कार्रवाई करी, उन लोगों को निलंबित किया है और भी बाकी घोटाले खोल रहे हैं, उस पर जांच चल रही है। और हमारा उठाया एक एक मुद्दा सही है और हम आगे भी ये मुद्दे उठाते रहेंगे। आने वाले समय में इस घोटाले के विरोध में और PCC चीफ मोहन मरकाम के घोटाले के समर्थन के विरोध में कोंडागांव से रायपुर तक पदयात्रा निकाली जाएगी, जिसका नाम हमने भांडाफोड़ यात्रा दिया है। वही विधायक विकास उपाध्याय ने भी आज पत्रकार वार्ता ली है और मोदी और शाह की जोड़ी को देश के लिए खतरनाक बताया है। उनका कहना है कि लोकतंत्र के लिए ये दोनों नेताओं की जोड़ी ठीक नहीं है। लगातार देश के अंदर जो स्थितियां पिछले 7 सालों में बनी हैं, उसमें अगर कोई नेता आवाज़ उठा रहा है तो सिर्फ और सिर्फ एकमात्र व्यक्ति राहुल गांधी जी हैं, जो पूरी साहस के साथ केंद्र सरकार और मोदी जी के खिलाफ में लगातार उनकी गलत नीतियों पर बोलकर साहस दिखा रहे हैं। इसका नतीजा भी आप लोगों के सामने है कि 5 राज्यों के चुनाव में वहाँ जनता जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को कहीं जगह उनके विरुद्ध में खड़े हो रहे हैं, उनको घुसने नहीं दे रहे हैं, लगातार विरोध हो रहा है। जो लगातार जो गलत नीतियाँ केंद्र सरकार की चल रही है उसमें और एक परिवर्तन की लहर की स्थिति इन 5 राज्यों में दिखने को मिल रही है। जो 5-7 साल से पूरे देश में जिनका कब्जा है, जिनका कई राज्यों में कब्जा है, उनको इन प्रदेशों में लड़ना क्यों पड़ रहा है? अगर उनकी नीतियां अच्छी होती तो उनके टक्कर में कोई दूसरा व्यक्ति होता नहीं, लेकिन आज उनकी गलत नीतियों के कारण आज पूरे देश में जहां 5 जगह चुनाव हो रहे हैं वहाँ उनको टक्कर मिल रही है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा चलाए जा रहे सदस्यता अभियान की समीक्षा करने के लिए आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन राजीव भवन में किया गया, जिसमें सभी जिला के पदाधिकारी उपस्थित हुए थे। जिसमें अलग अलग जिले से आए हुए जिलाधिकारियों ने किस तरह से सदस्यता अभियान उनके क्षेत्र में चल रहा है इसकी संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई है। मोहन मरकाम ने भी मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी से जुड़ने के लिए लोगों में उत्साह है और लगातार कांग्रेस की सदस्यता बढ़ते जा रही है और वो निर्धारित लक्ष्य को जल्द ही पालेंगे। इधर कांग्रेस के संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने एक बयान जारी करके कहा है कि गाय भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगने की वस्तु है, जबकि गाय की रक्षा करना, उनका संवर्धन करना कांग्रेस की संस्कृति में शामिल है। भारतीय जनता पार्टी के लिए गाय सिर्फ राजनीति का और वोट मांगने की वस्तु है। कांग्रेस पार्टी के लिए गाय आर्थिक संवर्धन के साथ साथ हमारी सांस्कृतिक विरासत को सहेजने की वस्तु है, हमारी आस्था की भी वस्तु है। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी की सरकार ने गोधन न्याय योजना के माध्यम से, रोका छेका के माध्यम से गायों के संरक्षण का काम किया। आप देखिए गौठानों में गाँव के गायों के संरक्षण का काम किया जा रहा है। गोधन न्याय योजना के माध्यम से गायों की उपयोगिता सुनिश्चित की गई है
और इसके बदले में भारतीय जनता पार्टी की जब छत्तीसगढ़ में सरकार थी तो किस प्रकार से गौशालाओं के नाम से भारतीय जनता पार्टी के नेता अनुदान खाते थे और गायों को भूखे रखा जाता था, उनके हड्डी और मांस का व्यापार किया जाता था। और आज भी 5 राज्यों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता सिर्फ गायों के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, लेकिन गायों के संरक्षण की बात नहीं कर रहे हैं। इसके विपरीत छत्तीसगढ़ के गांव-गांव में आज गौठान बनाए गए हैं, गोधन न्याय योजना के माध्यम से गायों को संरक्षित किया जा रहा है। इधर डी पुरंदेश्वरी के दौरे के बाद में भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं द्वारा उन्हें छोड़ने नहीं जाने को लेकर के मोहन मरकाम का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी में इस समय हताशा का दौर चल रहा है और इसलिए उनमें उत्साह की कमी देखी जा रही है। जिस ढंग से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में हताशा की दौर से गुजर रहे हैं, जिस ढंग से डी पुरंदेश्वरी जी लगातार बस्तर का दौरा कर रही है और वहाँ चिंतन शिविर, मनन शिविर भी करती है। अगर 15 सालों में डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार बस्तर के विकास के लिए, सरगुजा के विकास के लिए, छत्तीसगढ़ के विकास के लिए चिंतन मनन की होती तो ये स्थिति देखने को नहीं मिलती। आज कार्यकर्ताओं में निरा हताशा की दौर से गुजर रहे हैं, कोई आना नहीं चाहते। डी पुरंदेश्वरी जी बार बार उनके नेताओं को कहती है मगर उनको भी कोई सीरियसली नहीं लेता, तो इसका मतलब साफ है कि यहाँ छत्तीसगढ़ में नेताओं में एक दूसरे को कोई पचा नहीं पा रहे, जिसके कारण ये स्थिति निर्मित हो रही है। आज शास्त्री बाजार एवरग्रीन चौक के पास में रायपुर नगर निगम के द्वारा व्यापक अभियान चला करके यहाँ के जो लोग सड़क पर अपना व्यापार कर रहे थे उनके सामग्री जब्त की गई। मेरी जानकारी के अनुसार हर बार इन्हें चेतावनी देकर छोड़ा जा रहा था, लेकिन उसके बाद भी ये 10-10 फीट तक रोड को घेर कर बैठ जाते थे, जिससे कि आवागमन पूरी तरीके से बाधित होता था। यही हश्र शास्त्री बाजार के अंदर की दुकानों पर हुआ है, जबकि यहाँ पर उन्हें पार्ट अलॉट किए गए हैं, लेकिन यहाँ के व्यापारी पार्ट पे अपना सामान रख देते हैं और सड़कों पे अपनी दुकान सजा लेते हैं, जिसकी वजह से आवागमन पूरी तरीके से बाधित होता है। रायपुर नगर निगम ने यहाँ पर सैकड़ों व्यापारियों के सामानों को जब्त किया है। आज सप्रे स्कूल में धरसीवा विकास खंड के अंतर्गत आने वाले स्कूलों के विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का यहाँ पर जाँच की गई है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे अर्थात वो दिव्यांग बच्चे जिन्हें देखने, बोलने या सुनने में तकलीफ होती है, उनको लेकर के यहाँ जाँच की गई है और उनके आवश्यकता अनुसार उन्हें उपकरण बांटने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है, क्योंकि इन्हें शासन द्वारा कई योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। इस वजह से भी विभाग की ओर से बड़ी सक्रियता से यह काम किया जा रहा है। बाद में मीडिया से चर्चा करते हुए अधिकारियों ने बताया कि यहां पर शिविर लगा करके ऐसे तमाम बच्चों को चिन्हांकित किया जा रहा है और उन्हें दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में उनके पालकों को बताई जा रही है, ताकि ये विशेष आवश्यकता वाले बच्चे शासन की योजनाओं का लाभ उठा सके। महिमा जोसफ, BRP CWSN, मैं रायपुर शहरी विकासखंड में कार्यरत हूँ, पदस्थ हूँ, जहाँ में विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जो हमारे सरकारी शालाओं में अध्ययनरत हैं उन बच्चों के लिए जो भी सुविधाएं दिलाना है मैं उनको दिलाती हूँ। आज का जो ये कार्यक्रम है समग्र शिक्षा के द्वारा जो हमारे समावेशी शिक्षा के तहत जो हमारे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे स्कूल में अध्ययनरत हैं उनके लिए ये आंकलन शिविर रखा गया है। इस आंकलन शिविर में हम उन बच्चों को हमने बुलाया है जो हमारे विशेष आवश्यकता, जैसे कि किसी को देखने में समस्या है, किसी को सुनने में समस्या है, या किसी को पढ़ने या लिखने में समस्या है, या मानसिक रूप से जो हमारे दिव्यांग बच्चे होते हैं उन बच्चों को हमने यहाँ पे बुलाया है। और जो शारीरिक रूप से दिव्यांग बच्चे होते हैं उनको भी बुलाया है, जिनको चलने फिरने में या फिर अपने कार्य को करने में असमर्थता है, उन बच्चों को हमने बुलाया है ताकि उनका हेल्थ चेकअप हो सके, उनका परीक्षण हो सके और परीक्षण के दौरान उनको हम दिव्यांगता प्रमाण पत्र हम प्रदान कर सके। हमारी मेडिकल बोर्ड की सभी डॉक्टर, कान नाक गला वाले और हमारे भेषज वाले, हमारे नेत्र विशेषज्ञ हैं और हमारे अस्थिबाधित हड्डी रोग विशेषज्ञ और न्यूरो से संबंधित जो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं उनको हमने बुलाया है। साथ में समाज कल्याण के यूनिक ID बनाने के लिए भी वो संस्था हमारे साथ बैठी हुई है, ताकि इन बच्चों का संपूर्ण रूप से उनका जांच होते हुए उनका हम प्रमाण पत्र दे सके। और ऐसे बच्चे भी निकलते हैं जिनको सर्जरी की ज़रूरत है, हो सकता है सर्जरी के द्वारा उन बच्चों की दिव्यांगता को हम रोक सकते हैं।
ये कार्य भी इस आंगलन शिविर में हो रहा है। साथ में कई बच्चों को उपकरण की ज़रूरत पड़ती है, जैसे सहायक उपकरण के द्वारा हमारे बच्चे शाला में आते जाते हैं। तो इस आंगलन शिविर में उन बच्चों को जो हमारे उपकरण हैं उनको चिन्हांकित किया जाता है कि किन बच्चों को किस प्रकार की उपकरण की आवश्यकता है। CTV7 की खबरों में फिलहाल इतना ही। नए समाचारों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक मुझे दे अनुमति। नमस्कार।